तो चलिए हम लोग अब प्रेजेंटेशन को बनाना शुरू करते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन को भी देखने वाले हैं। जैसे आपका ये डेस्कटॉप वाला साइज हो गया, मोबाइल वाला हो गया, उसके बाद 4:3 रेशियो वाला हो गया, टैब वाला हो गया, और ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, गेम प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप वाला ओपन कर लेता हूँ और बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप चाहे तो आप एआई से भी बनवा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ सर्च करेंगे जनरेट जनरेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ आपको रेकमेंड भी किया हुआ है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको एंटर दबा देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको चीज़ें मिल जाएगी। मैजिक डिज़ाइन के थ्रू ये डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ आपको नीचे प्री रेडीमेड आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो लीजिए हमारा प्रेजेंटेशन एआई से बन करके रेडी हो गया। सिर्फ हमें इसमें कंटेंट को चेंज करना है। ये देखिए प्रीव्यू देख लीजिए, इसका भी प्रीव्यू, पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक हो आप सिंपली टाइप करेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे, ये आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला। तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ आ चुकी है। और इसमें आप जो भी विजुअल ऐड करने हैं, कंटेंट ऐड करने हैं, वो आप कर सकते हैं। सपोज दैट ये वाला मुझे लेआउट नहीं चाहिए, तो सिंपली आप लेआउट पर जाएंगे। ठीक, यहाँ आपको वेरिएशन ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करके दे देगा और उस वेरिएशन को आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो पहले ये था और अभी ये है। तो इस तरीके से ये तो कुछ लिमिटेड ही बना के दिया है, इसका बहुत सारा वेरिएशन आता है। जैसे ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके चीज़ें यहाँ बना सकते हैं। यहाँ देखिए वेरिएशन आ गया बहुत सारा इस पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एआई का बना हुआ। अब हम लोग चलते हैं कस्टम पे बनाते हैं। तो मुझे होम पे जाना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन वाला टैब पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको ब्लैंक कैनवास में दे देगा बना करके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक एसईओ सर्विसेज का एक पोर्टफोलियो हम लोग रेडी करें। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पहला जो तरीका है वो हम लोग टेम्पलेट को डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को ओपन करेंगे और वहाँ का जो भी स्लाइड अच्छा लगे उसको अपने में कॉपी कर लेंगे। उसी तरीके से फिर दूसरा ओपन करेंगे, जो भी चीज़ें अच्छी लगेगी वो यहाँ कॉपी कर लेंगे अपने वाले में और सारे को कंबाइन कर देंगे।
ठीक है, तो वो वाला भी बनाएंगे और हम लोग कस्टम पे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कस्टम पे बनाते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली आपको लेआउट पे जाना है। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हेडिंग चाहिए होता है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे ये आप ओपन करेंगे वैसे ही आपको इसका वेरिएशन दिखने लगेगा। ये देखिए, आप जो भी आपको इसका वेरिएशन जो भी आपको पसंद है वो वेरिएशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वेरिएशन मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आने के बाद अब मुझे चाहिए होगा पेज टाइटल, एजेंडा चाहिए होगा। एजेंडा वाला भी ये पेज वेरिएशन जनरेट करेगा, आपको कैसा चाहिए वो। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको डाटा दिखाना है तो डाटा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डाटा का वेरिएशन भी दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आपको जो भी दिखाना है यहाँ ले सकते हैं। सिंपली आप स्लाइड पे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी चाहिए होगा यहाँ सिंपली आप सर्च करेंगे, टाइटल, टेक्स्ट, फोटो, चार्ट, सेक्शन, तो जो भी है यहाँ आप कर सकते हैं। और यहाँ टैग भी दिया गया है, आप टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें चाहिए होगा कंटेंट। कंटेंट के लिए हमें क्या करना है, या तो आप मैजिक राइट से लिखवा सकते हैं कंटेंट, या आप चैट जीपीटी से रेडी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट्स डालूंगा, जनरेट एसईओ सर्विसेज प्रेजेंटेशन कंटेंट। ये देखिए, ये आपका हो गया टाइटल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सब टाइटल, हो गया आपका ये। उसके बाद कंपनी लोगो लगाना है। उसके बाद स्लाइड 2 में यहाँ दिया गया है कि स्लाइड आप 2 जब यूज़ करेंगे, स्लाइड 2 में आपको हेडिंग ये रखना है। उसके बाद क्या क्या आपको चीज़ें रखनी है यहाँ ये आपको बता रहा है। उसके बाद स्लाइड 3 में क्या करना है, वाई योर बिजनेसेस नीड एसईओ। उसके बाद स्लाइड 4 में क्या करना है, उसके बाद स्लाइड 5 में क्या करना है। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है तो सिंपली आप शॉर्टर या सिंपलर पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको चाहिए होगा। ठीक है, टाइटल ये है तो ये मैं टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जितने सारे कंटेंट है वो एक्यूरेट है, हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। बहुत चीज़ें इसमें सही भी नहीं है जो मुझे नीड नहीं है। बस रेफरेंस के लिए कैसा होना चाहिए वो जानना ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वो वाला टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब बात है इमेज की। तो यहाँ आऊँगा एलिमेंट पे और एसईओ से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स या इमेज सर्च करूँगा। तो मुझे जो भी इमेज चाहिए होगा मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, और मुझे अगर ये चाहिए तो आपका प्रीमियम वाला हो गया, फ्री वाला कोई देखते हैं, ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर
नहीं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। पोजीशन पे जाता हूँ, लेयर पे जाता हूँ। ये जो है रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप कंटेंट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बहुत सारे शैप्स दिए गए हैं, आप चाहे तो यहाँ से शैप को सर्च भी कर सकते हैं। और ये हो गया आपका ग्राफिक्स, आपको जो भी ग्राफिक्स चाहिए होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये स्टिकर है एक, ये आपका ये सारा स्टिकर है। उसके बाद फोटो है, यहाँ आपको फोटो है, यहाँ वीडियोस है, यहाँ म्यूजिक है। यहाँ आप अगर चार्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ फ्रेम्स है। ठीक है, ये फ्रेम्स आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद ये ग्रिड वाला फ्रेम भी है, यहाँ मॉकअप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे इसको कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी किया। उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल वी किया। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। आपकी ग्रेडियंट वाला भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए होगा यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो एलिमेंट पे आकर के आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड, जैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए। मुझे तो ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो फोटोज़ पे जाना है। तो ब्लैक मेरा तो फ़ॉन्ट है ही, तो मैं वाइट कर लेता हूँ, पर्पल कर लेता हूँ। इसका मैं ये चेंज कर देता हूँ। और ये वाला जो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ डाल देता हूँ। अगर आपको टेक्सचर्स चाहिए होंगे तो यहाँ से आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको बहुत सारी मिल जाएगी। सपोज दैट कोई फ्री वाला नहीं है, तो यहाँ से आप टेक्सचर भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं टेम्पलेट से बनाना। अभी तक हम लोगों ने पहला जो था एआई से बनाना कैसे बनाना है, सिर्फ कंटेंट चेंज करना और विजुअल ऐड करने, वो देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने कस्टम पे भी कैसे बना सकते हैं वो भी देख लिया। अब हम लोग टेम्पलेट से बनाते हैं। ठीक है, टेम्पलेट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सपोज दैट मैंने ये वाला ले लिया।
तो अप्लाई टू ऑल पेजेस, मैंने सारे पेजेस ले लिए हैं। ठीक है, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ सिंपली सर्विसेज ऐड कर देता हूँ। जब भी आप प्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं, तब आपको रिसर्च करना होगा। सबसे पहले रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज दैट आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आप अपने लिए करना चाहते हैं या क्लाइंट के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और जिस भी टॉपिक के लिए आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वहाँ वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएगा वहाँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रेजेंटेशन पीडीएफ ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से क्या करना है, 15 20 23 जो भी हो, अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं और क्लाइंट आपका वो प्रीमियम है या इम्पोर्टेंट क्लाइंट है और वो कुछ अच्छा खासा पे आउट कर रहा है और आप बढ़िया बनाना चाहते हो, ठीक है, तो 15 से 20 डाउनलोड कर लेने हैं और सबको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख लेना है किसने कौन सा वेरिएशन यूज़ किया है, किस स्लाइड में कौन सा अच्छा है, कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा है। उसके बाद आपको जो वहाँ से अच्छा लगे उसको शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको वो जो पीडीएफ है सिंपली कैनवा में अपलोड कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपको उस प्रेजेंटेशन का किसी एक स्लाइड का आपको डिज़ाइन लेना है। ठीक है, तो आप डिज़ाइन वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या आपको कोई विजुअल लेने हैं या आपको कोई बैकग्राउंड लेने हैं जो आपको बैकग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे करके वहाँ से आप ले सकते हैं। और आप जब आप 20 से 23 प्रेजेंटेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे हम बेहतर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा आपको यहाँ प्रेजेंटेशन मिलेगा और आपको ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद एक ऐसे स्लाइड ओपन करके रखना है और जो जो आपको अच्छा लगे सिंपली आपको यहाँ रख देना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि ये आपको पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए और टॉपिक का हेडलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता होने के बाद आप वन बाय वन करके चीज़ें रख सकते हैं क्योंकि माइंड में रहेगा। अगर आपको सर्विसेज वाला चाहिए तो आप सर्विसेज वाला स्लाइड ढूंढेंगे, तो सर्विसेज वाला स्लाइड आपको जो भी चाहिए यहाँ आप ढूंढेंगे, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन करते चला जाता हूँ और सोशल मीडिया ये ओपन यहाँ में रखते चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये वाला रखूँगा, उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। सपोज दैट ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है शेप, तो मैं इसको यहाँ करूँगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, ये वाला मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन से ही लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जहाँ से भी लगे वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे जो है ये वाला माइक्रो इन्फ्लुएंसर इसके बाद रखना है। ठीक है, और मुझे इसका जो लेआउट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसको मैं कस्टमाइज कर दूंगा सिंपली, इसको मैं कस्टमाइज कर दूंगा क्योंकि आप कैनवा सीख रहे हैं तो हर चीज़ एक कस्टम पे बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है,
तो आप थोड़ा कैनवा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद मैं ये वाला रखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाला कुछ अलग दिख रहा है, ये वाला कुछ अलग दिख रहा है, ये वाला कुछ अलग दिख रहा है। सारे अलग अलग ही है, कोई फ्लो ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। रिलैक्स। सबसे पहले हम लोग चीज़ों को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ तक बनाना है, सिर्फ हमको यहाँ तक बनाना है। अगर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको भी चेंज कर लेते हैं। डिज़ाइन पे जाना है, लेआउट पर जाना है, लेआउट चेंज कर देना है, या टेम्पलेट से कोई सा स्लाइड ले लेना है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करने पड़ेंगे। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है इसमें, ये देखिए सब में अलग अलग फ़ॉन्ट है। तो हमको सबसे पहले फ़ॉन्ट को चेंज करने होंगे। हेडिंग का फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन का फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ। चेंज ऑल, सारे चेंज हो गए। उसके बाद इसके भी मुझे चेंज करने हैं। ठीक है, अब कलर भी चेंज करने हैं। तो यहाँ रेड कलर है, तो हमें यहाँ रेड ही लेना होगा। अब फ्लो में हम लोग डाल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये कलर भी हमको यहाँ नहीं चाहिए, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसका ये फ़ॉन्ट बड़ा है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना। ये वैसे मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो मैच नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती मैच करवाना भी नहीं है, क्योंकि हमें जो है दूसरा स्लाइड देख लेना है और वहाँ से ले लेना है, या आप कस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब चीज़ें अवेलेबल हो तो टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके ये वाला प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको टेबल मिल जाएंगे। अगर आपको टेबल ऐड करने हैं तो टेबल भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप सारी चीज़ें, सारे टूल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट का रहे। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशंस। और अगर आपको एनिमेट करना है तो आप एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ एनिमेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कम्युनिटी में आप पोस्ट कीजिए और वहाँ आपको आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं ये मोबाइल वाला और ये टैबलेट वाला। तो सिंपली मुझे अब मैं आ जाता हूँ यहाँ और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ भी आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने देख चुके हैं, वैसे आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से आप एनिमेट सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वाला प्रेजेंटेशन में देखा। उसके बाद आप ये वाला में भी सेम ही कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में भी आप वही सेम ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्रिएट करना शुरू करते हैं, और ये गेम वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला में आपका ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप मॉकअप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन का कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वो आप वैसे ही कर सकते हैं। ये वाला देखिए, आप चाहे तो यहाँ से लेआउट भी ले सकते हैं। बहुत सारा लेआउट दिया गया है, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद गेम वाला भी ऐसे ही है। ठीक है, गेम वाला भी ऐसे ही है। तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट देख लिया है, और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने पहला जो बताया, सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन पे रिसर्च करना है, गूगल में जा करके डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी टॉपिक हो वहाँ से प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक। उसका रेफरेंस लेना है। उसके बाद आप कैनवा पर आएंगे, जो भी आपका टॉपिक हो वो सर्च करेंगे। उसके बाद वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आप स्लाइड ले सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं। और स्लाइड लेने के बाद जो भी आपने स्लाइड चूज़ किया है उसको मैच करवाना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप वैसे करें कंबाइन करके पूरे, अगर आप 10 स्लाइड ओपन करते हैं तो आपका, अगर आप 10 प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आपको 10 प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद आपको सिर्फ अपने लिए एक ही बनाना है, तो आपको दसों को कंबाइन करके आपको एक में करना होगा, ठीक है। जब भी चीज़ें आप अच्छी होगी। अगर आप कस्टम पे बनाना चाहते हैं तो कस्टम पे आपको डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप जो है कैनवा पर काम कर रहे हैं, ठीक है। कैनवा मतलब स्मार्ट वर्क। और अगर आप सिंपली कैनवा ओपन करना है और आपको टेम्पलेट मिलेंगे, और सिंपली वहाँ टेक्स्ट को आपको चेंज कर देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट क्या है ना, मान लीजिए आपने ऐसा किया, ठीक है। उसी तरीके से और भी तो कैनवा यूज़ करने वाले होंगे, तो उसने भी ऐसे ही किया होगा। तो अगर आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन के केस में तो ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल के पास रहेगा। और ग्राफिक के केस में वो सोशल मीडिया पे जाएगा तो बहुत सारा लोगों के पास जाएगा। तो आप उस सिचुएशन में एक ही एक ही तरीके से बहुत सारा लोग बना रहा होता है, तो आप उसको डिज़ाइन तो कैनवा पे कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको यूनिक बनाना है। तो यूनिक बनाने के लिए आपको 10 डिज़ाइन ओपन करने होंगे, उसके बाद उसको कंबाइन करके एक में अपना बनाना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक आप सीखते रहिए।